चलिए आज हम करंट डेंसिटी 4 वेक्टर को डिस्कस करेंगे। करंट डेंसिटी चलिए हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज वी एज्यूम दैट वी हैव n charge, this is n charge carriers and charge carriers per unit volume, and each charge is containing, this is q और इसे प्लस q पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर से हम लोग ले रहे हैं, एंड दी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग इन x डायरेक्शन। सपोज तो आप कहें कि हम कहें कि ये एक वायर है जिस पे आपकी q चार्ज इन x डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इफ यू अप्लाई, अगेन आपको पता है एट व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू दिस वायर, तो इस पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी बिकॉज द रैंडम मोशन ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, ये चार्ज हमारे एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके मोशन करने लग जाएंगे। तो उसके लिए सपोज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर द डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ vd, then the charge density, not a charge density, it's a current density, is given by J equal to NEVD। ये आप जानते हैं from Ohm's law। Here N is the number of charge carriers per unit volume, is the electronic charge, D is the drift velocity। ठीक है, ये तो नॉर्मल केस हम रखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द वॉल्यूम कंटेनिंग दिस चार्ज मूव्स विथ वेलोसिटी u इन फ्रेम s। ओके, ठीक है, एंड द चार्ज मूव्स विथ वेलोसिटी u in here, and n is the number of charge carriers in frame s, again number of charge carriers in frame s। okay, again हमें पता है n is also a frame dependent quantity, this means in s dash frame n की वैल्यू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें पता है, जिस तरह से हमने डी टाउ आपने लिया था, दिस इज द प्रॉपर टाइम, ये हमने कहा था ये क्या है आपका 4 स्केलर है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग कुछ एक एन नॉट स्केलर ले रहे हैं, 4 स्केलर आप ले रहे हैं। हियर एन नॉट इज द, हियर दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन आपकी नंबर डेंसिटी को दिखा रहा है, एंड नॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स दिस शोज the number density in frame where charges are at rest। ये हम लोग पहले भी इसको हम कर चुके हैं, जिस तरह से डी टाउ के लिए हमने किया था। ठीक है, देन द चार्ज डेंसिटी इन फ्रेम s, आपको पता है, अगेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 फ्रेम है। 2 फ्रेम में अगर हमारा ये हमारा जो वायर है ऑफ लेंथ, सपोज हम कहें इसकी लेंथ l है, तो जाहिर है जब ये फ्रॉम द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है जब आपकी लेंथ मूविंग जो आपका फ्रेम होता है उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, ड्यू टू दिस रिलेटिविटी इफेक्ट। तो हमें पता है, तो इसी को हम लोग को यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये जो वायर है इसमें विथ चार्ज ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है इन 2 फ्रेम s एंड फ्रेम s डैश। v इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ these 2 frames। तो यहां से हम देख रहे हैं कि द चार्ज डेंसिटी
the charge density in frame S is higher from the proper charge density, proper one, by the factor gamma mu, gamma u. This is due to length contraction. अगेन ठीक है, जब आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप देख रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे अगर मैं इसको शो करूं एंड दिस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, अलोंग द रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन। यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में हमारा तार मोशन कर रहा है एक्स डायरेक्शन, तो आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी आपको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होती है जिसे हम रो से हम दिखाते हैं, तो ये क्या होता है, दिस इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो या कहें आप चार्ज अपॉन एल क्यूब, आप देख लीजिए, है ना। तो ये चार्ज अपॉन जब सपोज एल नॉट इज द प्रॉपर लेंथ, तो अगेन आपको पता है जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या हो जाएगा, एल को आप लिख सकते हैं एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपका, या फिर आप इसे लिखेंगे दिस वन अपॉन क्यू। ओके, एल इज एल नॉट दिस वन है, तो इसको हम लोग इस पूरे फैक्टर को गामा क्यूब ना लेके हम सिर्फ गामा म्यू ले रहे हैं, गामा यू ले रहे हैं, नॉट म्यू, इस गामा यू, दिस चार्ज अपॉन एल क्यूब। ठीक है, तो यहां से आपका एल नॉट क्यूब, दिस मीन्स दिस इज गामा यू एंड चार्ज एल क्यूब, दिस वन इज रो नॉट, जो प्रॉपर आपकी चार्ज डेंसिटी होगी। तो रो इक्वल टू आपका क्या आ गया, दिस वन। ये तो मैं आपके सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। तो यानी कि जब हमारा आपका इन मूविंग, जब आपका हम एस फ्रेम में जो जिसकी चार्ज डेंसिटी होगी वो उसके प्रॉपर फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या हो जा रही है, म्यू गामा टाइम्स, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन इनके बीच में चल रहा है। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को मैं समझा चुकी हूँ, क्योंकि वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ दिस वन, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी चार्ज किसी होगी। तो करंट डेंसिटी इसको लेते हुए हम ले रहे हैं द करंट डेंसिटी इन फ्रेम एस। अगेन जब आपकी चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है तो करंट डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, दिस विल बी ई जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था उसको मैं क्यू से शो कर रही हूँ, तो ये आपका होगा एन कन्वर्ट होगी, दिस इज द गामा म्यू एन नॉट, क्यू ई को मैं क्यू लिख रही हूँ, दिस वन इज वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो यहाँ पे क्या है, हमने कहा है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि यू इज द यू वेलोसिटी से हमारे पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है एन इक्वल टू गामा 4 एन नॉट, वेयर एन नॉट इज द प्रॉपर डेंसिटी। मैंने आपसे कहा प्रॉपर नंबर डेंसिटी, तो जैसे ही आपका ये चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, इन मूविंग फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यार ई। अगेन दो चीजें हमें पता है, दिस इज गामा यू रो नॉट, या फिर आप कह सकते हैं रो नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर चार्ज डेंसिटी, इसको मैं लिख दूं इज एन नॉट इंटू क्यू लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो आपकी चार्ज डेंसिटी आपकी आ जाएगी। तो आपकी यहां से देखिए आपकी फ्रॉम दिस इक्वेशन J इक्वल टू, क्योंकि कुछ इक्वेशंस आप यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ से J इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज गामा यू रो नॉट यू, देख रहे हैं आप, ये दिस वन। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर आप इसे 1 कह दीजिए, देन द करंट डेंसिटी वेक्टर, क्योंकि ये U पे डिपेंड कर रहा है, करंट डेंसिटी वेक्टर आपका आ जाएगा, क्योंकि U इक्वल टू है गामा यू, तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज द यू एक्स यू वाई यू जेड एंड आई सी आपकी दिस वन क्वांटिटी है। तो J आपका आ जाएगा, दिस इज गामा यू रो नॉट
अंदर में मल्टीप्लाई करूं, अंदर आपका u आ जाएगा, दिस इज द ux, uy, uz एंड ic, या फिर आप कहें अंदर मल्टीप्लाई करें तो गामा u, u नॉट ux, गामा u, रो नॉट uy एंड गामा u नॉट what uz एंड I गामा u नॉट c, ये देख रहे हैं। और जो अदर, इसको मैं ऊपर लिख लूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप अदर कंपोनेंट हियर, दिस वन इज jx, यहाँ से देख रहे हैं आप jx, jy, jz एंड दिस वन इज गामा 4, दिस वन इज रो, तो ये आपका आ गया फ्रॉम दिस इक्वेशन, इट इज I रो c। तो ये आपका है, दिस वन इज करंट 4 वेक्टर, करंट 4 वेक्टर है, तो करंट 4 वेक्टर है तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, रोलेंज ट्रांसफॉर्मेशन देगा। तो फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर दिस वन इज, this was jx dash, jy dash, jz dash and this is I rho dash c, okay, and this one is gamma 0 0 I beta gamma 0 1 0 0 0 0 1 0 minus I beta gamma 0 0 gamma, and here is jx, jy, jz I rho c, this one। तो यहाँ से आपका jx डैश इक्वल टू आ गया, दिस इज गामा, गामा मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस वन इज गामा jx, गामा jx प्लस 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 इज माइनस, दिस विल बी बीटा गामा रो c, है ना, दिस इज बीटा गामा रो c। तो यहाँ से आप कह सकते हैं jx डैश इक्वल टू, गामा में बाहर ले लूँ तो ये आपका आ गया jx माइनस बीटा इज v अपॉन c, तो c से c, v अपॉन c, c से c कैंसिल आउट हो रहा है तो v रो, है ना, दिस वन, एंड jy डैश इक्वल टू jy, jz डैश इक्वल टू jz and I rho dash c equal to minus I beta gamma jx plus I gamma rho c। तो I से देख रहे हैं I कैंसिल आउट हो रहा है, रो डैश c से मैं डिवाइड कर दूं उस इक्वेशन को, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, गामा बाहर आ जा रहा है, c कॉमन है तो c से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे c आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया गामा रो माइनस v जेड अपॉन सी स्क्वायर। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। आप देख रहे हैं करंट डेंसिटी के जो फोर्थ कंपोनेंट है ये आपका क्या दे रहा है, चार्ज डेंसिटी, और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है विद करंट डेंसिटी। तो ये दोनों एक ही फॉर्म की तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं।